हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेएमडी टेक्निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में देखेंगे कि विद्युत झटका क्या होता है। कई बार हम विद्युत के संपर्क में आते हैं और हमें एक झटके का अनुभव होता है। अपन को झटका तो लग जाता है और लगने के बाद हम छूट भी जाते हैं और हम बच भी जाते हैं बिना किसी क्षति के, या फिर बिना ऊपर गए हम बच भी जाते हैं। इन सब चीज़ों का कारण क्या होता है? हम कई बार चिपक गए और चिपकने के बाद बोलते हैं कि हम तो बच गए, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो वो प्रवाह हो रही है तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। आखिर क्यों कर देता है? और अगर झटका लग गया और हमारी समस्या तगड़ी हो गई बॉडी की तो फिर बचोगे कैसे? इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये पता चल सके कि विद्युत झटका लगता क्यों है। अगर लग गया तो उसे बचाओगे कैसे, उसे छुड़ाओगे कैसे? अगर छूट गया, फिर बॉडी के ऊपर कुछ हो गया, बेहोश हो गया, तो उसे बचाओगे कैसे डॉक्टर के आने से पहले? तो आप इन सभी क्वेश्चनों के जवाब के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक शॉक, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? विद्युत झटका। क्या बोलोगे? विद्युत झटका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। दोस्तों, आप विद्युत के जैसे ही संपर्क में आते हो आपको एक झटके का अनुभव होता है। आखिर क्यों हो रहा है? मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से सुनिएगा आप। 90 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रवाहित होंगे तो आपको एक क्या लगेगा? विद्युत झटका लगेगा। क्या लगेगा? आपको एक करंट लगेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, यहाँ पर आप खड़े हैं, मान लीजिएगा यहाँ पर आप खड़े हैं और ये वायर है। जैसे ही आप इस वायर के संपर्क में आए और आते ही आपको क्या लगेगा? एक विद्युत झटका। और लगते ही माइंड का बैलेंस क्या हो जाएगा? अनबैलेंस, और फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो हमें एक महसूस होगा क्या? झटका। कितने वोल्टेज से? अबाउ 90 वोल्टेज से। अब जैसे मान लीजिए 230 वोल्टेज आपके घरों में आ रही है, जब इसके संपर्क में आप आओगे तो आपको झटका क्या लगेगा? अधिक लगेगा, ज्यादा लगेगा आपको झटका। लेकिन मैं शुरुआती बात करूं, जब 90 वोल्टेज होता है तो आपको क्या लगना शुरू हो जाता है? वहां से विद्युत झटका लगना शुरू हो जाता है। अब कई कहते हैं कि गुरुजी मैं बैटरी के हाथ लगाता हूं तो मेरे को झटका ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अब मैं आपको बता दूं, बैटरी 24 वोल्ट की हो सकती है, 12 वोल्ट की हो सकती है, 60 वोल्ट की हो सकती है। अरे क्या छोरो, 90 वोल्टेज तक हो सकती है क्या बैटरी? अगर होती है तो 90 वोल्टेज के अगर बैटरी के हाथ लगाओगे, कन्फर्म है तुम चिपकोगे और चिपकने के बाद में फिर आपको एक झटका अनुभव होगा और वही आपको क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो बैटरी की झटका इसलिए नहीं लगता क्योंकि बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होता है 90 वोल्टेज से क्या होता है? लो होता है। तो मैं कहूं 90 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज आपकी बॉडी में बहेर क्या लगना शुरू हो जाएगा? विद्युत झटका लगना शुरू हो जाएगा। पता हो गया होगा विद्युत झटका क्यों लगता है। अब जानिए इसी के साथ में आप इसका कारण कि क्यों लग रहा है। चलो, हमने 90 वोल्टेज तक तो हमारे शरीर के अंदर वोल्टेज प्रवाह हो गया, लेकिन आखिर लग क्यों रहा है इसका कारण सुनिए आप मेरे द्वारा। जैसे मान लीजिए आप, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, यहां से आप क्या करोगे? तार के हाथ लगा दिए, किसी भी कारणवश लग गया। लगाना तो कौन चाहता है, पर लग ही जाता है तो कर क्या सकते हैं। तो यहां पर आदमी खड़ा है, टच कर दिया आपने हाथ को, ठीक है, और जैसे टच किया आपने, और होगा क्या? आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्या होता है? शरीर का ब्लड सर्कुलेशन। तो जैसे ही विद्युत धारा होती है उसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब भाई साहब, ये इतनी स्पीड से जब आपकी बॉडी के अंदर विद्युत धारा फॉलो होगी तो कन्फर्म है झटका लगेगा कि नहीं। और अपनी बॉडी है जो, उसका ब्लड सर्कुलेशन स्लो है, और इस स्पीड से जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रवाह होगा तो हमारे जो ब्लड है वो खतरनाक स्पीड से बहने लगेगा। और एकदम क्या होगा? जब हमारा हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इतनी स्पीड से हमारे बॉडी है जो काम कर ही नहीं सकती। जैसे आप रेस करते हो,
जैसे आप रेस करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है खतरनाक तरीके से उफान मारने लगता है, जोर जोर से। कई बार सुनते हो कि आर्मी में गया भर्ती में और वहीं उसने दम तोड़ दी या फिर उसकी मृत्यु हो गई। क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, और बढ़ने से जो हमारे फुफ्फुस हैं, यहाँ पर ये हैं दो लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, काम करना बंद कर देते हैं। और काम करना बंद कर दिए, इसका मतलब मामला क्या हो जाता है? राम का प्यारा हो जाता है। तो यहां पर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जब बॉडी के अंदर बहती है तो हमारा ब्लड और जो विद्युत धारा की स्पीड है, दोनों के अंदर क्या नहीं बैठ पाता? सामंजस्य नहीं बैठ पाता। इसीलिए क्या लगता है? विद्युत झटका हमें लगता है। अब तीसरी चीज सुनिए, कितने एम्पियर तक आप बच सकते हो, कितने एम्पियर तक आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और कितने एम्पियर तक आपको एक विद्युत झटके का अनुभव होता है। तो सुनिए आप ध्यान से। मैंने वोल्टेज की अभी बात कर दी कि 90 वोल्टेज तक अगर आपको करंट लगता है तो आपको एक झटके का अनुभव होता है। लेकिन भाई साहब 90 वोल्टेज पर छोड़ देगी, लेकिन इसके अबाव अगर वोल्टेज और ज्यादा लगने शुरू हो गए तो फिर भाई साहब मामला क्रिटिकल है, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। बचना इम्पॉसिबल है, बचा नहीं पाओगे, ना तुम बच पाओगे। तो अब देखिए एम्पियर पे कितने पे झटका लगता है। जैसे 0 से 5 मिली एम्पियर होता है, 0 से 5 मिली एम्पियर पर आप क्या होते हो? सेफ होते हो। मैं कहूं 0 से 5 मिली एम्पियर अगर आपको करंट लग गई है तो आप वहां पर क्या हो? सेफ हो, कुछ नहीं होने वाला आपको, आप एकदम सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। टच कर दिया तो भी बच जाओगे। लेकिन भाई साहब फिर आप अगर 20 मिली एम्पियर, अगर 20 मिली एम्पियर पर अगर आपको झटका लग रहा है, करंट फॉलो हो रही है बॉडी में, फिर आपको क्या लगना शुरू हो जाएगा? झटका लगना शुरू हो जाएगा। इस अगर लगना शुरू हो जाएगा, अगर 20 मिली एम्पियर आपकी बॉडी के अंदर अगर फॉलो होने लग गई, फिर आपको क्या लगना शुरू हो जाएगा? झटका लगना शुरू हो जाएगा। अब मैं कहूं 50 मिली एम्पियर पे क्या होगा भाई? चलो झटका लगना शुरू हो गया, 5 मिली एम्पियर तक सेफ हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो फिर छुड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें लगना ही नहीं है झटका। मैं कहूँ 20 मिली एम्पियर में क्या झटका लगेगा तो आप कहोगे कन्फर्म है, शुरू हो गया झटका लगना। पर बच सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो हम मौत नहीं हो सकती। अब मैं कहूँ 50 मिली एम्पियर की अगर करंट फॉलो हो गई शरीर के अंदर, तो भाई साहब फिर तो तुम्हारे हार्ट अटैक आएगा। अभी बताया मैंने कि काम करने बंद, और बंद करने हो गए तो सीधा फिर तो कहाँ जाओगे आप? पता ही नहीं चलेगा, फिर तो ऊपर ही जाना होगा। तो मैं कहूं अगर 50 मिली एम्पियर के अगर झटका लग गया तो फिर क्या होगा? हृदयघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदयघात हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हो मेरे प्यारे साथियों? हार्ट अटैक। फिर तो मामला संभव ही नहीं है बच पाना। अब चलो मैं कहूं 1000 मिली एम्पियर तक अगर आपको झटका लग गया, 1000 मिली एम्पियर का अगर आपको झटका लग गया, या फिर 1 एम्पियर। अब बात आई है एम्पियर की, तो यहां पर अभी तो हम मिली में ही चल रहे थे। अब आइए 1 एम्पियर तक अगर झटका लगा तो सीधी क्या होगी? मौत होगी। कोई बचाने वाला है ही नहीं कि बचा पाए। फिर तो अगर 1 एम्पियर या फिर 1000 मिली एम्पियर आपकी बॉडी के अंदर विद्युत धारा प्रवाह हो गई तो फिर तो संभव ही नहीं है आप बच पाओ, इम्पॉसिबल है। फिर तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा जिस जगह से आपका बुलावा आ गया है। चलो हमने झटका लगा दिया, किस प्रकार से लगा, कितने एम्पियर पर लगा, चलो लग तो गया, लेकिन लगने के बाद में अगर बच गया तो फिर क्या करें? या फिर चिपकाए हुआ ही है तो बचा कैसे सकते हैं? उसका आप समाधान सुनिएगा। मान लीजिए आप लाइट के चिपक गए हैं, ठीक है, आप बोर्ड के पास में हो, मेन स्विच है, सबसे पहले कोई दूसरा व्यक्ति है, सबसे पहले मेन स्विच को बंद कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि चिपका हुआ है तुम भी जाके उसी के चिपक रहे हो, पकड़ के खींच रहे हो, वरना तुम भी उसी के साथ में ऊपर के लिए खिंच जाओगे, बच पाना इम्पॉसिबल होगा। तो आप उसके साथ में मत चिपकिएगा, आप सीधा मेन स्विच को बंद करिएगा। इसके अलावा आप कहते हो कि सर मेन स्विच तो पास में है ही नहीं, मामला क्रिटिकल हो गया, फिर तुम क्या करोगे? फिर जाना कोई लकड़ी लेके आना, और लकड़ी लेके आप किसी भी सूखी होनी चाहिए लकड़ी, किसी भी टेबल पर
कुर्सी पर चढ़ के आप उसे जोर से धक्का मारना, लेकिन धक्का भाई साहब इस तरीके से मारना कि वो जब नीचे गिरे तो आप उसे तुरंत पकड़ सको, वरना वो लाइट से तो मरे ना मरे, अगर नीचे गिर गया, सर फूट गया तो टपकेगा, पक्का कन्फर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि लकड़ी ले रहे हो, सूखी, धक्का मार रहे हो तो पता होना चाहिए वो कहाँ गिर रहा है, किस जगह गिर रहा है। चलो ये भी चीज आपसे नहीं हो पाती है कि सर लकड़ी मिलती नहीं है तो क्या करें, तो फिर सुनो क्या करना है। शर्ट होगी, पजामा होगा, कुछ भी हो, शर्म मत करिएगा उस जगह आप, क्योंकि मौत का और जीवन का खेल है। तो उस समय आप कपड़ा निकालिए और उसके अंदर डालिए और अपनी तरफ उसे जोर से खींचिए, और खींचते उसे आप नीचे अपनी तरफ खींच के आप पटक लीजिए, और पटकते ही आप उसे क्या कर सकते हैं, सेफ्टी से लेटा सकते हैं। चलो आपने छुड़ा भी लिया 3 तरीके से किसी चिपके हुए आदमी को, अब क्या करोगे, बेहोश हो गया, फिर क्या करोगे आप मुझे बताओ। फिर तुम्हारे दिमाग में आता है कि भाई साहब अब ये बेहोश हो गया, हार्ट अटैक की शिकायत से आ रही है, डॉक्टर भी नहीं है, अब करें क्या। तो फिर सुनिएगा आप कर क्या सकते हो, फर्स्ट एड करिएगा। क्या करोगे, फर्स्ट एड करोगे। क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट एड करोगे। अरे मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं आपको कहूं तुम क्या करोगे, कोई चिपक गया तो फिर क्या करोगे, प्राथमिक उपचार करोगे। क्या करोगे, प्राथमिक उपचार। अब कहते हो कि गुरुजी ये प्राथमिक उपचार क्या होता है, तो दोस्तों डॉक्टर के आने से पूर्व आप जो उपचार कर लो वही क्या है, प्राथमिक उपचार है। माना कि डॉक्टर को आने में पता नहीं कितनी देर लगेगी, कब तक आप हॉस्पिटल तक पहुंचाओगे, तब तक वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर पहुंचने से पहले ही आप डॉक्टर के आने से पहले ही उपचार कर लो, क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपचार कहलाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो प्राथमिक उपचार, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उसकी बॉडी को देखिए, कहीं ना कहीं उसके छाले ना पड़े हों, जल गया नहीं हो, क्योंकि लाइट का झटका लगा है, आवेश भी अंदर फॉलो हुआ है, तो झटका तो कन्फर्म है, लगना है ही, फिर बच पाना इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, बॉडी देखोगे, अगर उसके पीठ पे छाले पड़े हों, सीने पे पड़े हों, तो इन सब चीज़ों से आप किस प्रकार से उससे बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप सैफर एक सिल्वेस्टर, अगर मैं बात करूं, सीने पे छाले पड़े हों तो पीठ के बल लिटा दो उसको, और लिटा के आप क्या करोगे, उसको लिटा के दोनों हाथ सीने पे रख के जोर जोर से क्या करोगे, उसे पंप मारोगे। 10 से 15 बार 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार मारे जाओ, जोर जोर से दबाए जाओ सीने को, जितनी तेज दबा सको, और उसको सांस आना शुरू हो जाएगी। अब कहो कि गुरुजी उसके अगर पीठ पर छाले पड़े हों तो क्या करें, फिर भाई साहब फिर करोगे आप सैफर विधि, सीने के बल लिटा दो और पीठ के ऊपर आप फिर अपने हाथ रखो और जोर जोर से दबाओ उसे, जोर जोर से। जैसे जैसे दबाओगे तो जो पंप हैं उस व्यक्ति के वो काम करना शुरू कर देंगे और उसको सांस आ जाएगी। फिर कहो कि गुरुजी हमने कोशिश कर ली, अब भी हमारे तो पार पड़ ही नहीं रही, संभव ही नहीं है, कैसे बचाएं उसे। तो फिर क्या करोगे आप, फिर तो भाई साहब आपको डायरेक्ट सांस ही देनी पड़ेगी। अब कई व्यक्ति क्या होते हैं कि गुरुजी मुंह में मुंह डाल के सांस कैसे दें, वो तो गुटखा खा रहा है, नकली दांत हैं, कुछ भी है उसके मुंह में। तो मैं कहूँगा कि दांतों को निकाल दीजिए, गुटके को निकाल दीजिएगा आप, और रुमाल डाल के फिर आप हवा देना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है, तो क्या लड़का देखी क्या लड़का देखे, तो काम को आपको तो करना है, आपको मुंह से मुंह मिला के हवा देना है। और जैसे ही जोर जोर से हवा दोगे तो उसके हृदय है जो या फिर पंप है जो, दोनों क्या करना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे। अब कहो कि गुरुजी मुंह में से हवा दे पाना संभव नहीं है मेरे, तो फिर क्या करूं मैं, तीसरा चौथा आपको अपना ले भाई साहब, क्या चक्कर है, क्या दिक्कत है। आप चौथा अपना लो उपाय, नाक में से हवा भर दो, फिर उसके कोई टेंशन नहीं है, नाक में से दो हवा। जैसे ही नाक में से दोगे, दो फिर छोड़ो, फिर दो फिर छोड़ो नाक में से हवा, तो वो क्या करेगा, बार बार देने से इसका स्पंदन है जो क्या करेगा,
धड़कने लग जाएगा, और धड़केगा तो होश में आ जाएगा और व्यक्ति की क्या बच जाएगी, जान बच जाएगी। और तब तक आप क्या कर लोगे, डॉक्टर के पास लेकर चले जाओगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका फर्स्ट एड, या फिर क्या होता है प्राथमिक उपचार। तो समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने देखा दोस्तों विद्युत झटका कैसे लगता है, क्यों लगता है, किस प्रकार से बच सकते हो, कोई चिपक गया तो क्यों चिपक गया, उसे छुड़ा कैसे सकते हो। तो दोस्तों मैंने ये सारे समाधान बताए हैं, या फिर हमने यहाँ पर उपाय पढ़े हैं, प्राथमिक उपचार पढ़े हैं। इन सब को अपना कर, चाहे कोई भी हो, टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति छुड़ा सकता है, आम आदमी भी कर सकता है, क्योंकि करने योग्य काम है तो काम को कर ही सकते हो, तकलीफ भी कहाँ है। तो दोस्तों कोई अगर चिपक जाता है, क्यों चिपक रहा है ये पता होना चाहिए आपको। अगर चिपक गया तो उसे छुड़ा कैसे सकते हैं, अगर छुड़ाने के बाद में बेहोश हो गया तो उसे होश में कैसे ला सकते हो आप। तो दोस्तों आज आपने जाना है विद्युत झटके के सभी कारणों के बारे में, उपायों के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कैसे होता है, विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। चलो आज के लिए सेशन हम लेक्चर खत्म करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, अलविदा, धन्यवाद।